तो दोस्तों अगर आप आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट हो और फ्रेंड्स आप जब किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो दोस्तों क्या उस टाइम आपका भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और दोस्तों अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन देने वाला हूं कि फ्रेंड्स आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो फ्रेंड्स आपका कॉन्फिडेंस क्यों डाउन होता है, और अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो फ्रेंड्स उस टाइम आपको क्या करना चाहिए ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी बिजनेस प्लान दे सके और दोस्तों आप उनको आपके साथ ज्वाइन करवा सके। तो दोस्तों अगर ये सारे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। और दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस डाउन क्यों होता है। आप मान लीजिए कि आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट हो चुके हो। एसोसिएट होने के बाद आप देखे होंगे कि जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए जाते हो तो उस टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस है आप उसको इन्वाइट किए। इन्वाइट करने के बाद जब बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए जाते हो जैसे जैसे आप उनके नजदीक पहुंचते हो, जैसे उनके घर के नजदीक पहुंचते हो तो फ्रेंड धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों आप ये सोचने लगता है कि अब मैं इसको जाके क्या शेयर करूं, अब मैं इसको जाके क्या बोलूं, किस तरीके से स्टार्ट करो। तो ये सारा चीज आप फेस करते होंगे। और दोस्तों ये कब होता है, जब आप लोग नए नए आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं उस टाइम ये सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपको फेस क्यों करना पड़ता है, शुरू में आपको ये सारा चीज क्यों फेस करना पड़ता है। आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको उस कारण को समझना होगा। अब दोस्तों जब उस कारण को आप समझोगे तो फ्रेंड्स उसके ऊपर आप जब काम करोगे तो धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो मेन कारण है, इसका मेन कारण क्या होता है। और देखिए ये कब होता है, ये जब आप आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, जब आप लोग नया नया एसोसिएट होते हैं तो उस टाइम ही ये सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो देखिए इसका पीछे का जो मेन कारण है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग बहुत कुछ नेगेटिव सोचता रहता है। आप पहले ऐसा काम नहीं किए थे क्या आप किसी को किसी के बारे में समझाए थे, कि आप किसी को किसी के बारे में बिजनेस प्लान दिए थे, नहीं दिए थे। तो इससे पहले आईएमसी में आने से पहले आप ऐसा काम किए थे, नहीं किए थे। अब फ्रेंड जब आईएमसी में आप आए हो और दोस्तों आपको क्या करना पड़ रहा है, कुछ नया चीज करना पड़ रहा है। और नया चीज करने के लिए आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग रेडी नहीं है। अब फ्रेंड जब यहाँ पे आप ये सब कुछ काम को करने लगोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो नेटवर्क मार्केटिंग। पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग, आप हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अब भी नेगेटिव थे। अब फ्रेंड्स नेगेटिव से आप पॉजिटिव हुए हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। अब आपका दिमाग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो कि आप जिसको बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए जाते हो, शुरुआत में आप किसको बिजनेस प्लान शेयर करते हो, आपका जो दोस्त है, आपका जो रिश्तेदार है, इन लोगों को आप शुरुआत में बिजनेस प्लान शेयर करते हो। अब फ्रेंड आप जब उन लोगों को बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि आप सोचते हो कि अगर उसको पता चल गया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। तो क्योंकि शुरुआत में ऐसा हम लोग सोचते हैं, शुरुआत में हम लोग का दिमाग में ऐसे बहुत सारा नेगेटिव ख्याल आता है। और फ्रेंड्स और एक रीजन है कि जब आप उसको बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए जाते हो तो फ्रेंड्स उस टाइम जो बिजनेस प्लान होता है, बिजनेस प्लान आपको खुद क्लियर नहीं होता। हो सकता है कि आप जब उसको बिजनेस प्लान शेयर करते हो तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट को भूल जाते हो। तो जब ये सारा चीज होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और बार बार आप यही चीज सोचते हो कि मैं अच्छे से इसको बोल पाऊंगा या नहीं, मैं अच्छे से उसको समझा पाऊंगा या नहीं, अगर मैं उसको अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा तो वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं होगा। तो इस तरीके का बहुत सारा अलग अलग विचार आपके दिमाग में आता है। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रॉब्लम क्या है कि फ्रेंड्स आपका बिजनेस प्लान क्लियर नहीं होता है। आप किस तरीके से उनके साथ बात करोगे ये चीज आपको क्लियर नहीं होता है, किस तरीके से आप उसको समझाओगे ये चीज आपको क्लियर नहीं होता है, और जिसके चलते आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अब फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन क्या है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करना क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस एक बार में आप नहीं होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस एक बार में नहीं बढ़ेगा, उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस चाहिए। जब रेगुलर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो फ्रेंड धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो बिजनेस प्लान है यहाँ का आप जितना ज्यादा नॉलेज लेना स्टार्ट करोगे, आपको शुरुआत में क्या करना है, आपको शुरुआत में फ्रेंड्स आपका जैसा भी बिजनेस प्लान हो, आपको ये नहीं सोचना है अगर मैं इसको बिजनेस प्लान दिखाऊंगा और अगर वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया तो फ्रेंड्स आपको ये नहीं सोचना, आपको जस्ट ये सोच के बिजनेस प्लान दिखाना है कि मैं उसको बिजनेस प्लान दिखाऊंगा। अब ज्वाइन होना और नहीं होना वो उसके हाथ में है। आपको बिल्कुल दिमाग को क्लियर कर लेना, आपका जो काम है आप वो काम करिए।
अब ज्वाइन होना ना होना उनके हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है बिजनेस प्लान शेयर करना। अब फ्रेंड्स जब आप उसको बिजनेस प्लान शेयर करोगे तो देखिए शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में आप जैसा चाहोगे वैसा सेम टू सेम आप बिजनेस प्लान शेयर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप आपके अपलाइन को देखते हो तो फ्रेंड्स जब आप देखते हो कि अपलाइन इतने बेहतर तरीके से बिजनेस प्लान दिखा रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स उनका एक्सपीरियंस है और आपका एक्सपीरियंस नहीं है। आप जब आपके अपलाइन के साथ जाते हो 5-10 बिजनेस प्लान आपका अपलाइन आपको दिखा देता है, उसके बाद भी जब आप लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो उस टाइम भी आपका क्या होता है, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस होता है। और जब आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, जब बिजनेस प्लान को आप मास्टरी कर लोगे, धीरे धीरे जब बिजनेस प्लान को आप खुद समझने लगोगे तो फ्रेंड्स आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हाई होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप जब लोगों को बिजनेस प्लान दे रहे हो वहां पे तो आपका ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो ही रहा है, साथ ही साथ आपको घर में भी इसको प्रैक्टिस करना है। आप अकेले में आपको प्रैक्टिस करना है और दोस्तों आपको विजुलाइज करना है। ठीक है, विजुलाइज एक बहुत ही बड़ा टेक्निक है। आपको क्या करना है कि आपको मन ही मन सोचना है। आप मान लीजिए कि किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो तो फ्रेंड्स आप हमेशा सोचते रहिए कि आप उसको बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, आप बैठे हो इस तरीके से आप उसको बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, तो ये सारा चीज आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहना चाहिए। अगर आप किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो तो फ्रेंड्स उस टाइम आप सोचिए कि आप उनके साथ बैठे हो, आप गए नहीं हो, लेकिन आपको आपके दिमाग में वो चीज सोचना होगा कि आप उनके साथ बैठे हो, आप उनको बिजनेस प्लान दिखा रहे हो। तो दोस्तों ये क्या है, ये है विजुअलाइजेशन। तो आपको ये सारा काम करना होगा शुरुआत में। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि एक प्रोसेस को, आपका अपलाइन जिस प्रोसेस में बिजनेस प्लान दे रहा है उन प्रोसेस को आपको पूरा मास्टरी कर लेना है। जिस तरीके से आपका अपलाइन बिजनेस प्लान दे रहा है उन प्रोसेस को पूरा आपको, पहले एक प्रोसेस को पूरा मास्टरी कर लिया, अब धीरे धीरे फ्रेंड्स बाकी और भी बहुत सारा अलग अलग बिजनेस प्लान देने का प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस को धीरे धीरे मास्टरी कर लिया, लेकिन एक प्रोसेस जिसको आपको पहले मास्टरी करना होगा। अब दोस्तों जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान शेयर करते हो तो दोस्तों उस टाइम आपका जो स्टार्टिंग है, आप जो बिजनेस प्लान को स्टार्ट करोगे तो दोस्तों स्टार्टिंग के ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप लोग किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो। पहले तो आप उनके साथ रेपो फॉर्मेशन कर लिए, फ्रेंडशिप कर लिए। अगर आपका डाउनलाइन का बिजनेस प्लान अगर आप शेयर करने के लिए जा रहे हो तो फ्रेंड आपको यहाँ पे फ्रेंडशिप थोड़ा सा करना है, या आप अगर खुद आपका कोई अननोन पर्सन का बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए जाते हो तो यहाँ पे भी आपको रेपो फॉर्मेशन करना होगा, फ्रेंडशिप करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको किस विषय के ऊपर बात करना होगा कि आपको दिखाना है इनकम। ठीक है, इनकम का मतलब क्या है, देखिए आपको ये चीज क्लियर करना है कि अभी के टाइम पे हम लोगों के पास इनकम करने का ऑप्शन क्या क्या है। आपको ये सारा चीज क्लियर करना है कि अभी अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को बिजनेस प्लान दिखा रहे हो तो स्टूडेंट को आप यहाँ पे कंपेयर करके दिखा सकते हो कि आज हम लोगों के पास ऑप्शन क्या है, या तो जॉब कर सकते हैं या तो हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग बिजनेस प्लान के ऊपर किस तरीके से बात करोगे उसका डिटेल वीडियो मेरा बना हुआ है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि आप लोग किस तरीके से बिजनेस प्लान को स्टार्ट कर सकते हो और क्या क्या बात आपको करना है। तो दोस्तों आपको ये काम करना है। आपको शुरुआत में जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो उस टाइम आपको ये सारा काम करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, 5-10 प्लान जब आप खुद अपने से दोगे तो धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होता जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस चीज को अप्लाई करिए और देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जो मुझे मिला है वही चीज मैं आप लोगों को शेयर किया हूं, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। आप लोग आके मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम का यूज करते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे भी मैं बहुत सारा चीज आप लोगों को शेयर करता हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।